जरा दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों के बारे में सोचिए। अब सोचिए कि उनकी शुरुआत कहां से हुई होगी। शायद किसी गहरे, बहुत पुराने महासागर की तलहटी से। जी हां, आज हम हिमालय की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं, समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान छूते शिखरों तक। सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना? पर ये बिल्कुल सच है। करीब 5 करोड़ साल पहले आज जहां हिमालय खड़ा है, वहां टेथिस नाम का एक बहुत बड़ा समंदर हुआ करता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक समंदर की जमीन दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कैसे बन गई? चलिए इसी जियोलॉजिकल मिस्ट्री को सुलझाते हैं। लेकिन उस कहानी में जाने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझते हैं कि आज हिमालय हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक तरह से हमारा गार्डियन है जो साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है। यही वो इंजन है जो हमारे मॉनसून को चलाता है। और सबसे बड़ी बात, ये अरबों लोगों के लिए ताज़े पानी का सोर्स, एक सच्ची लाइफलाइन है। और ये ही लाइफलाइन आज एक बहुत बड़े खतरे में है। एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले कुछ ही दशकों में हिमालय के 75% तक ग्लेशियर पिघल सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब है विनाशकारी बाढ़ का खतरा। ये एक बहुत बहुत बड़ी चेतावनी है और इसीलिए हिमालय की कहानी को समझना और भी जरूरी हो जाता है। तो हिमालय जैसी विशाल पर्वत श्रृंखला के भविष्य को समझने के लिए हमें इसके बनने की कहानी को समझना होगा। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर ये फोल्ड माउंटेन्स यानी वलित पर्वत बनते कैसे हैं। जियोलॉजी की भाषा में पहाड़ों के बनने के इस प्रोसेस को ऑरोजेनी कहते हैं। आसान शब्दों में यह तब होता है जब हमारी धरती की विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स पर जबरदस्त फोर्स काम करती है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए दो गाड़ियां आमने सामने से टकराती हैं तो उनका बॉनेट कैसे मुड़कर ऊपर उठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब दो विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके बीच की जमीन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और वो ऊपर की तरफ मुड़ने और उठने लगती है। बस यही दबाव जन्म देता है विशाल फोल्ड माउंटेन्स को। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं पृथ्वी के इतिहास की उस सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त टक्कर को जिसने हिमालय को जन्म दिया। तो कहानी शुरू होती है क्रिटेशियस पीरियड में। इंडियन प्लेट, जो उस वक्त गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थी, वो उससे टूटकर अलग हो गई और फिर उसने लाखों सालों तक उत्तर की तरफ एक लंबा सफर तय किया। ये सफर खत्म हुआ एक जबरदस्त टक्कर के साथ जब इंडियन प्लेट विशाल यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस जबरदस्त टक्कर ने बीच में फंसे ठेथिस सागर को मानो किसी शिकंजे में कस दिया हो। सोचिए, उस समुद्र की तलहटी में लाखों सालों से जमा हो रहे सेडिमेंट्स, चट्टानें, समुद्री जीवों के फॉसिल्स, वो सब कुछ एक साथ दबा, मुड़ा और सीधा आसमान की ओर उठने लगा। और बस यहीं से हिमालय के बनने की शुरुआत हुई। लेकिन रुकिए, ये पूरी पर्वत श्रृंखला कोई एक रात में नहीं बन गई। नहीं, इसका बनना कई फेजेस में हुआ। ऐसा समझिए जैसे कोई मूर्तिकार धीरे धीरे, परत दर परत अपनी कलाकृति बना रहा हो। इसी प्रोसेस में बनी पैरेलल रेंजेस और हर रेंज की अपनी एक अलग कहानी है। तो सबसे पहले फेज में, यानी टक्कर के शुरुआती दौर में, जन्म हुआ ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय का। ये इस पूरी रेंज के सबसे पुराने, सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल हिस्से हैं। सच कहें तो ये दुनिया की छत की तरह हैं। और यहीं पर एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है जो इन पहाड़ों को सीधे उनके समुद्री इतिहास से जोड़ता है। ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है, उसका काला रंग जानते हैं क्यों है? ये उन समुद्री जीवों के फॉसिल्स की वजह से है जो कभी टेथिस सागर में तैरते थे। जबरदस्त दबाव के कारण वो कुचल कर काले पड़ गए। ये पहाड़ असल में समुद्र से बने पत्थर हैं। इन पहली दो रेंजेस का स्केल ही दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरफ है ट्रांस हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई करीब 3000 मीटर है और यहीं पर है K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी तरफ है ग्रेटर हिमालय, जिसकी औसत ऊंचाई है 6100 मीटर और यहीं पर है दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। ये टेबल पूरी कहानी को एक साथ समझने में मदद करती है। देखिए, पहला फेज ग्रेटर हिमालय, जहां सबसे ऊंची चोटियां हैं। फिर आया दूसरा फेज लेसर हिमालय, जहां हमारे ज्यादातर मशहूर हिल स्टेशंस हैं। और आखिर में तीसरा फेज शिवालिक, जो सबसे नई रेंज है और जो नदियों के लाए मलबे से बनी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। टक्कर का असर जारी था।
इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की तरफ धक्का दे रही थी। इसी लगातार प्रेशर ने सेडिमेंट्स की और परतों को मोड़ा और ऊपर उठाया, और इस तरह जन्म हुआ लेसर या मिडिल हिमालय का। ये रेंज हमें से कई लोगों के लिए बहुत जानी पहचानी है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सारे मशहूर हिल स्टेशन जहां छुट्टियां बिताने जाते हैं, वो सब इसी मिडिल हिमालय रेंज में हैं। ये ग्रेटर हिमालय के मुकाबले कम ऊंचे और ज्यादा आसानी से पहुंचने लायक हैं। और अब आते हैं हिमालय के बनने के तीसरे और आखिरी फेज पर। इस फेज में जन्म हुआ शिवालिक रेंज का। ये सबसे दक्षिणी और जियोलॉजिकली इस पूरे परिवार की सबसे छोटी यानी सबसे नई मेंबर है। शिवालिक की सबसे खास बात इसका कॉम्पोजिशन है। जो पुरानी रेंजेस हैं वो तो सीधे समंदर की जमीन से बनी है, लेकिन शिवालिक रेंज बनी है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे से। मतलब बजरी, रेत और मिट्टी जो लाखों सालों के दबाव में आकर चट्टान बन गए। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है, और इस बार सचमुच का एक मोड़। हिमालय की पूरी रेंज एक सीधी लाइन में नहीं है। पूरब की तरफ पहुंचकर ये एक बहुत शार्प टर्न लेती है। जियोलॉजिस्ट इसे सिंटैक्सियल बेंट कहते हैं। ये जो हेयरपिन जैसा तेज मोड़ है, इसी की वजह से बना पूर्वांचल हिमालय, जो भारत म्यांमार बॉर्डर पर फैला है। पटकाई, नागा और लुशाई हिल्स जैसी जो पहाड़ियों की रेंज हैं, वो इसी ग्रेट बेंड का नतीजा है, और यही हमारी नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं। तो ये थी हिमालय के जन्म की कहानी। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये कहानी पास्ट में ही खत्म हो गई। नहीं, हिमालय आज भी एक जीता जागता, सांस लेता हुआ विशाल पर्वत है जो लगातार बदल रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि हिमालय आज भी ऊंचा हो रहा है। जी हां, इंडियन प्लेट अब भी यूरेशियन प्लेट को हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की रफ्तार से धकेल रही है। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। ये धीमी लेकिन लगातार चलने वाली टक्कर आज भी इन पहाड़ों को ऊपर उठा रही है, और इसी वजह से ये पूरा इलाका जियोलॉजिकली बहुत एक्टिव है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। इन पहाड़ों को बनने में 5 करोड़ साल लगे, एक बहुत लंबी, धीमी जियोलॉजिकल प्रक्रिया। और जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, क्लाइमेट चेंज सिर्फ कुछ दशकों में ही इनके नाजुक इकोसिस्टम को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। तो आखिरी सवाल यही है कि जिस चीज को प्रकृति ने इतने सब्र से बनाया है, क्या हम उसे इतनी तेजी से खत्म होने दे सकते हैं?